So fellows, welcome back to the new episode of TTE, the luckiest teacher of all time, जहाँ पे हम देखते कि कैसे हमारा MC सेओन अपनी बैडी टीचर्स की ले रहा था और आगे भी लेने वाला है। नाउ एक चीज तुम लोगों ने सीरीज में नोटिस किया होगा कि पिछले 3 एपिसोड में मोस्टली हम लोगों ने ये देखा है कि सेओन अपनी टीचर्स की लेना चाहता था, जो कि उसका पहले से ही प्लान था। और ये हमें तब पता चलता है जब शाय लेडी उसका सर्च हिस्ट्री चेक करती है। बट पिछले एपिसोड के आखिर तक आते आते हम लोगों ने अब ये देखा है कि टीचर्स भी अभी उसका लेना चाहती है। लाइक जब मिस चा को सेओन मना कर देता है, उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि तब तक मिस चा का गीला हो चुका था। खैर पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसे हम जस्ट 1 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। फर्स्ट सेओन अपने दोस्तों के साथ क्लबिंग करने जाता है, जहाँ पे वो बेसिकली मिस डॉन लेडी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करने जाती है। और यहाँ पे उसे एक नई लड़की मिलती है जिसका नेम है नूना। जिसके बाद नूना एंड सेओन थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता है कि वो क्या करते हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी बोला कि अभी सब सेओन के पीछे लगे हुए हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर के साथ सेओन का क्लास रहता है, जहाँ पे मिस्टर थोड़ी सी डिसअपॉइंट रहती है बाय हर ओन सेल्फ कि वो अपने पति को धोखा दे रही है वगैरह वगैरह। बट सेओन डोंट गिव अ शिट, लाइक मेरा हिस्सा मुझे तो उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। देन ही डू व्हाट ही ऑलवेज डू, लाइक ग्रैबिंग एंड मोर ग्रैबिंग। नाउ इसके बाद सेओन का और एक क्लास रहता है मिस हान के साथ, जो कि खत्म होते होते बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो सेओन इसलिए मिस हान को बोल देता है कि आप यहीं पे रुक जाओ, एंड मिस हां एग्री कर देती है। ए विन एंड विन सिचुएशन गाइस, क्योंकि इस लौंडे को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि what he is capable of doing। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मिस हान और सेओन एक ही बिस्तर पे सोए हैं, जहाँ पे सेओन सोचता है कि मिस हान सो चुकी है, तो वो सबसे पहले उसका तरबूजा ग्रैब करता है। और इससे पहले कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े कि मिस हान वहीं पे उठ जाती है। मैन वी आर डन फॉर, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम माय फेवरेट लेडी गिव दिस MF a BJ। भाई ये जलने की खुशबू कहाँ से आ रही है? नाउ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेओन का बड़ा भाई मिस हान के साथ कांटेक्ट करता है, जहाँ पे मिस हान और सेओन का बड़ा भाई मिलते हैं, थोड़ा बातें वगैरह करते हैं। उसके बाद हमें और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस हान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी सेओन के क्लास के लिए जाती है। नाउ यहाँ से स्टोरी फिर से शुरू होती है। हम देखते हैं कि मिस हान सेओन के बिस्तर पे लेटी हुई है और सेओन ने भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, तो मिस हान के बाजू में आके बैठ जाता है एंड मिस हान को किस कर लेता है। नाउ यहाँ पे सेओन बोलता है, आई डोंट वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ अ वीकेंड स्टेज बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। We definitely know कि तू चाहता था। Now भी मिस हान भी सोचती है कि instead of resisting it's easy to just accept it। Now क्योंकि अभी दोनों का ही मूड बन चुका है, so let the game begin। And सेओन जब अभी अपना काम कर रहा होता है, he find out that she is bleeding। And bro अभी भी अगर तुमको इसका मतलब नहीं पता then please go outside and make some friends। खैर अभी अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सेओन और मिस हान का काम खत्म हो चुका है, वो लोग फिर से पढ़ने बैठ चुके हैं। और यहाँ पे सेओन मिस हान को पूछता है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जहाँ पे मिस हान कहती है कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार था तो she can't properly tell that it was good or bad। And man our boy is dude, मतलब उसकी शक्ल तो देखो। खैर अभी हम देखते हैं कि मिस हान सेओन को बोलती है कि अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है तो मुझे अभी घर जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेओन मिस हान को थोड़ा आगे छोड़ने के लिए आया है, जहाँ पे मिस हान ये सोच रही होती है कि हम लोगों ने ज्यादा हमारे रिलेशन के बारे में बात नहीं किया। और वो ये भी सोच रही होती है कि शायद हम लोगों ने ऑलरेडी 1 नाइट स्टैंड कर लिया है, तो हम लोग ऑलरेडी रिलेशन में है। फेलोज जैसे कि मैंने सीरीज के शुरुआत में बोला था कि शी इज इनोसेंट एंड दैट्स व्हाई शी इज माय फेवरेट। चल झुट्टा। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस्टर उनका हस्बैंड अपने सास के साथ मिलने आया है, जहाँ पे उन लोगों की सास उन लोगों को ये सजेस्ट कर रही होती है कि तुम लोगों को शादी किए हुए बहुत टाइम हो चुका है, क्यों ना अभी तुम दोनों एक बेबी ले लो। ना यहाँ पे जो मिस चा का हस्बैंड है वो एक बात बोल देता है कि डॉक्टर के हिसाब से मिस चा का अभी प्रेग्नेंट होना सही नहीं है, या फिर वो अभी नहीं हो सकती। जिसके बाद ये दोनों इस बात को जैसे तैसे टाल तो देते हैं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है जो कि हम लोगों को नहीं बताया गया है। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस चा और उसका हस्बैंड कार में ड्राइव करते हुए घर में जा रहे हैं, जहाँ पे उन लोगों में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है और उन लोगों के बीच में इसी चीज को लेकर बहस होती रहती है कि उसने यहाँ पे ऐसा बात क्यों किया। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सीधा उनका घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों का ही मूड बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन मिस चा का जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा मूड क्रिएट करते हैं, दोनों ही शुरू हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मिस चा और उसका हस्बैंड जब अपना काम कर रहे होते हैं, तो मिस चा गलती से सेओन को इमेजिन कर लेती है और सेओन का नाम ले लेती है। एंड मिस चा का हस्बैंड इस चीज को सुन लेता है, वो उससे सवाल करने लगती है, लेकिन मिस चा जैसे जैसे बात को घुमा देती है, वो बोलती है कि वो एक प्रोफेशनल टीचर है, तो वो टीचर क्या एक्ट कर रही थी। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेओन के साथ ही लगी रहती है, तो जस्ट से इट्स अ कोइंसिडेंस। खैर इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेओन को बुखार हो चुका है। सेओन क्या कर रहा है, वो सोच रहा है मिस हान के बारे में। ऑन द अदर साइड मिस हान भी अभी सेओन के बारे में सोच रही होती है एंड शी ट्राई समथिंग दैट थिकर लाइक सेओन। खैर इन लोगों का तो ऐसा चलता रहता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी क्लास रहता है मिस चा के साथ सेओन का, और सेओन का ऐसा हालत देख के मिस चा उसके लिए थोड़ी मेडिसिन वगैरह लाती है। एंड उसके बाद उन लोगों का थोड़ा कन्वर्सेशन चलता रहता है, और उसी बीच यहाँ पे मिस जूहिन आ जाती है। और मे बी यहाँ पे जो मिस जूहिन या फिर जूहिन जो डॉन लेडी है हमारी, लोगों की बातें सुन ली होगी।
बैक टू मिस्टर हम देखते हैं कि मिस्टर बाहर घूम रही होती है, कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रही होती है और सेवन को मिस भी कर रही होती है। तो सेवन को मैसेज कर देती है कि आजू बाजू में कोई एक अच्छा रेस्टोरेंट है कि नहीं। और क्योंकि सेवन अकेले बैठा हुआ था, क्योंकि उसका जो क्लास था मिस यूजिन के साथ, वो क्लास पोस्टपोन हो गया था क्योंकि मिस यूजिन ने कहा था सेवन को रेस्ट करने के लिए। खैर अभी सेवन भी मिस्टर को रेस्टोरेंट में ज्वाइन करने वाला है, जिस वजह से मिस्टर भी अभी तैयार हो रही है एंड यू डेफिनेटली नो कि वो किस वजह से तैयार हो रही है। खैर अभी हमें अगला सीन देखते हैं जहाँ पे सेवन अभी मिस्टर के यहाँ पे रेस्टोरेंट में आ चुका है, जहाँ पे सेवन मिस्टर को सारी बातें बताता है कि उसे क्लास नहीं करना पड़ा वगैरह वगैरह है। नहीं सब बातें करते करते वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, जहाँ पे मिस्टर का मूड तो ऑलरेडी बनाया हुआ था, वो अभी सेवन का भी मूड बना देती है। और जैसा कि मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में ही तुम लोगों को बोला था कि अभी सेवन नहीं चाहता, अभी टीचर ही उसका चाहती है। तो क्योंकि अभी मूड बन चुका है, माहौल बन चुका है, सो दे डिड इट इन द फ्रिकिंग पब्लिक प्लेस। नाउ इन लोगों का राउंड अभी यहीं पे खत्म हो जाता है, जिसके बाद जब सेवन बिल पे करने जाता है तो रिसेप्शनिस्ट थोड़ा ब्लश करती है। और उसका रीजन ये है क्योंकि भाई ग्लास से सब कुछ दिख रहा था। बट तुमको बता दूं भाई, इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये ऐसा फिर से करने वाले हैं। खैर इसके बाद मिस्टर और सेवन जाते हैं पार्क में, जहाँ पे मिस्टर अपने पास्ट के बारे में सेवन को बताती है कि वो भी बहुत ज्यादा बोल्ड थी और उसे डेयरिंग चीज करना बहुत ज्यादा पसंद था। अभी सेवन रिप्लाई में बोलता है कि आप डेयरिंग चीज फिर से करना चाहती है एंड यू नो डेफिनेटली। To be honest guys, I really want to show you this panel but I am really afraid of getting strike, so I just can't। खैर इसके बाद ये दोनों यहीं पे शुरू हो जाते हैं खुले पे, और इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और आगे क्या होने वाला है ये तुमको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा।